पहले सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं। क्या बनोगे? क्या बनोगे? फौजी। साथियों आप देख रहे हैं रात के 11 बज रहे हैं और सर आए हैं अभी। आज सुबह मॉर्निंग में आए थे और आज इनका डेमो है सर का, है ना। और क्योंकि कल सोमवार है, कल से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है, तो सर का डेमो ले लेते हैं किस तरह क्या हो रहा है। सर लोग बढ़िया हो? अच्छे हो? खुश हो? बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है क्लास स्टार्ट हो गई तो? बहुत दिन से यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर कमेंट्स मैसेज आया करते हैं तारा इधर लिखा होगा कि सर कब अपनी बैच स्टार्ट हो रही है। तो साथियों आप देख लीजिए, लाइव आने का मुख्य कारण यही है कि आप लोग को हम बता दें कि इंडियन आर्मी स्पेशल और SSGD के लिए दोस्तों क्लासेस स्टार्ट कल हो जाएगी। और आप देखना किस तरह बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह कैसा लग रहा है। और आप बताइए दोस्तों ये अपना हॉल कैसा है। और सेकंड बात, क्लास के पहले ये बोर्ड ऊपर हो जाएगा। और क्लास दोस्तों हमारी रहेगी केवल ऑफलाइन क्लास होगी, क्योंकि जो ऑफलाइन पे जो डाउट क्लियर होते हैं ना बाबू, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाते हैं, है ना। ऑनलाइन में क्या बेटा स्लाइड बनती है ना, क्वेश्चन पहले से रहता है, आंसर पता रहता है टीचर को भी कि क्या आंसर आने वाला है ना। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी पता रहता है और उसको वहीं से पढ़ के आता है कि इसको कहाँ से क्या करें, इसको कितनी विधि से अपन कर सकते हैं। यस, क्योंकि दोस्तों मैं MSc केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, है ना। सेकंड बात BSc मेरा होलकर से, IPS एकेडमी से मेरा MSc, और जो मैं फिजिकल की तैयारी करवाता हूँ मेरा BPEd, है ना, विद्यासागर कॉलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी DAV, है ना। तो हर चीज कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या फिट हो रही है, वो चीज को हमको सिलेक्ट करना है। सेकंड बात, इतनी दूर दूर से, दूर दराज से, अलग अलग प्रांत से बच्चे आते हैं, तो साथियों हमारा एक लक्ष्य होता है, किसी का टारगेट बेस का लक्ष्य होता है। और हमारा लक्ष्य है दोस्तों लोगों को फौजी बनाना, बच्चों को फौजी बनाना। एक बच्चा एक उम्मीद एक आज से आता है यहाँ पर, तो हमारा एक ही लक्ष्य है उनको फौजी बनाने का। मतलब बच्चों को कहाँ पर कमी पड़ रही है, क्या डिमोटिवेट हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो हर चीज दोस्तों ये जो व्हाइट बोर्ड है दोस्तों और जो कलम चलती है ना साथियों, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों। फर्स्ट बात तो मेरी ये दोस्तों, आप मुझे बताओ कि 10वीं 12वीं का रिजल्ट इतना अच्छा क्यों होता है, किसको पता है? क्या होता है? ऑफलाइन होता है फर्स्ट बात। और ऑफलाइन की बात मैं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वहां पर दोस्तों आपके माता पिता रहते हैं। जैसे आप स्कूल से आए, घर पर आए, तो सेकंड बात आपके पास आपके माता पिता है। यस। सेकंड बात, आप कोचिंग में जा रहे हैं तो वहां पर भी टीचर एकदम मतलब नहीं होंगे। अब क्या है बाबू, बोलना चाहिए सा, जिसे जब बच्चा बाहर निकलता है ना बाबू, तो बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है ना। एप्लीकेशन चलती है, एप्लीकेशन के बाद में बच्चों को बस वही काम, कुछ नहीं, स्लाइड से करो, चलो बताइए इसका आंसर क्या, बात समझ में आपको। तो ये सिस्टम चलता है। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि यार आप इतनी दूर दूर से आए, इतने मेहनत के बाद UP बिहार नाम सुना था, लेकिन जब यहाँ पर आए ना आप लोग, तो मुझे लगा कि यार मेहनत कितना मेहनती बन गए, है ना। तो बस हमारा लक्ष्य है कि यार आप लोग इतनी दूर से आए, बस आपके लक्ष्य को प्राप्त करवाना और आपके माता पिता को खुश रखना, है ना। नर्वस नहीं होना है किसी को भी। और लाइव आने का मुख्य कारण ये कि यार लोगों को पता चल जाए, क्योंकि हम ये जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं ना, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करते हैं ऑनलाइन वाले, मतलब समझ लो ऑनलाइन का मतलब लाइव, तो लोगों को पता चला आखिर इंदौर फिजिकल एकेडमी में चल क्या रहा है। जिसे ऑफलाइन जब वीडियो अपलोड होता है डाउनलोड करके, तो जो भी गलतियां वगैरह होती है, क्या है लाइव क्या था, और उसको अपन काट देते हैं, वो चीज बच्चों को दिखती नहीं है ना। तो लाइव का मुख्य कारण कि जो है वो वास्तविक है। रियल का मतलब समझ लो, रियल का मतलब ओरिजिनल है। बात समझ आ रही? तो बस सभी को बस यही बोलना चाहूंगा, आपके माता पिता ने एक उम्मीद से यहाँ पर पहुंचाया है, तो सभी लोग अच्छे से मेहनत करो। और दुनिया में सबसे बड़ी दौलत होती है माता पिता, और माता पिता की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है आप लोग। अब मुझे आंसर दो बाबू कि आपके माता पिता ने आपके माता पिता को किसी ने ये बोल दिया कि आपका बेटा मुझे चाहिए और मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, क्या आपके माता पिता आपको भेज देंगे क्या? तो दौलत का मतलब क्या होता है? धन होता है। क्या होता है? तो समझो, चाहे अरबों रुपए दे दो, लेकिन वो आपको नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि आप उनके लिए भविष्य उनका, और दौलत सबसे बड़ी। और आपके लिए भी आपके माता पिता क्या है? जन्नत है बाबू। पूरा विश्व घूम लेना, अमेरिका चले जाना, दिल्ली चले जाना, हरियाणा चले जाना, अजय टुप्पड़ आप कहीं भी चले जाना, लेकिन सबसे पहले कौन? माता पिता। मैं 5वीं क्लास में था बाबू, चौथी 5वीं क्लास में एक चिड़िया का पाठ था कि घर से निकले पंच पचार, कुछ पढ़ा है किसी ने? और ये चिड़िया जाती है
बाहर घूमने के लिए जाती है, वो बस शाम को अपने घर पर आ जाती है। बोले हाँ हमने पूरा ग्लोबल देखा, वातावरण देखा, लेकिन हमारे घर से मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि वहां पर लाड प्यार करता है, समझ में आपको? जो आप चाहते हैं वो मिलता है, और कौन देते हो खुशी? माता पिता। और माता पिता आप सब लोग जानते हैं कि दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि यार 9 महीना आपकी माँ ने आपको किस तरह खाया। यस, अब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, केवल 1 महीना वजन रहेगा 1 किलो, और एक ईंट को अपने पेट पर बांध कर रखना, केवल 1 महीना। तो आपकी माँ का जो कर्ज है ना, जो माँ की आपकी अहमियत है, वो आपको पता चल जाएगी। केवल 1 महीना नहीं, चलो छोड़ो, केवल 24 घंटा बांध रखना है एक ईंट। बच्चा जब जन्म होता है ना बाबू, तो कम से कम नहीं निकल के 2.5 किलो का तो होता ही होता है ना, 7-3 किलो हो जाता है। लेकिन जब कोई बच्चा नॉर्मल बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, 2.5 किलो का तो होता हो। मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि केवल इतना 1 किलो वजन आप अपने पेट पे बांध के रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर माँ कौन होती है। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है माँ। बात समझ आ रही? इसलिए साथियों अच्छे से मेहनत करो। आपके माता पिता ने बड़ी उम्मीद है आज आपको पहुंचाया है। किसी भाई को किसी भी की समस्या हो, जैसे रुपए की परेशानी है, या कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है, या डिमोटिवेट कर रहा है, या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो हमको बताओ, हम आपकी जो परिस्थितियां होती है ना, संघर्ष वगैरह होते हैं, उनसे हम निकालेंगे, समझिए। और जीवन एक संघर्ष है। जब तक आप संकट का सामना नहीं करोगे, परिस्थितियों का सामना नहीं करोगे, जब तक वो जिसको आप प्राप्त करने वाले हो ना, उसकी अहमियत आपको पता नहीं चलेगा। हर माहौल में डरो। प्रकृति के रूल से परिवर्तन, कभी धूप में, कभी छांव में, कभी गीला, कभी सूखा है, कभी कीचड़, कभी रोड़े उत्तर के होते हैं, लेकिन सबको पार करना, कूद कर जाना है ना। जैसे भी उठो जाओ, जब तक भागो, जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, तो खुद तो सोच समझ कर बोला, कैसे दौड़ नहीं पा रहे हैं तो पैदल चलो, और पैदल भी नहीं चल पा रहे तो रेंगो, लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जिस इंसान ने सोच लिया कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। लेकिन क्या बोला क्या बोला पता? अरे दौड़ नहीं पा रहे तो पैदल चलो, अरे पैदल नहीं चल पा तो रेंगो। लेकिन जो आप अभ्यास कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसको रुकावट मत आने दो। समझ? वृक्ष होता है बाबू, पेड़ होता है। पेड़ तो समझ लो ना आप क्या होता है। पेड़ होता है, पेड़ क्या देता है? फूल भी देता है और फल भी देता है। कैसे ना? अब पेड़ में वृक्ष, जो पेड़ होता है, उसमें फल आने के लिए बाबू हर साल अपने फूल चेंज होते हैं, ना कि उसका तना, ना कि उसकी जड़। आसान है। कभी आप लोग असफल हो रहे हैं तो प्रयासों फेर बदल करो, ना कि अपने लक्ष्य में लक्ष्य को। अब बच्चों को डिमोटिवेट, अरे यार दौड़ नहीं निकल पा रही है, आपको पता है, आप मैच्योर समझदार है, आप कर सकते हो वो चीज, बस करने की बात नहीं। मैंने क्या बोला, पेड़ होता है, पेड़ में हर साल अपने फूल चेंज होते हैं, ना कि अपना तना, ना कि अपनी जड़। तो कभी आप असफल हो रहे हैं तो मतलब असफल का मतलब होता है सफलता का मार्ग होना। ये सर वो पेड़ का मतलब ये होता है दोस्तों कि वृक्ष होता है, वृक्ष में हर साल अपने फूल चेंज होते हैं, अपनी पत्तियां चेंज होती है, अपने फल चेंज होते हैं, ना कि अपना तना, ना कि अपना। इसीलिए कभी आप अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो हमेशा प्रयासों पे बदल करो, अपना अभ्यास परिवर्तन करो, ना कि अपना गोल पर। विश्वास में ज्यादा कहते ना कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता है। और बंदा और बंदी हाथ पे ताली मत देना, बेटा अंधेरा है ना, बच्चों हो जाएंगे। कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं होता है, और बंदा और बंदी हाथ पे भी जो मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक, सब लोग तैयार हो डेमो के लिए? लास्ट और फर्स्ट के लिए कोई डेमो मिलता नहीं है। सेकंड बात, सर आए हैं, हमको समझ में आएगा तो हम यस करेंगे, नहीं समझ में आया तो सर की हमारी छुट्टी। ठीक, हमारा लक्ष्य बाबू टीचर एक कैसा होना चाहिए, समझ? टीचर मतलब क्या होता है, गुरु का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप क्या? क्या होता है, कौन होते हैं? अरे गुरु कौन होते हैं? बैठ जाओ बाबू। गुरु और माता पिता में अंतर नहीं होता है, और गुरु वही होता है जो बच्चों की खुशी में अपनी खुशी मानता है, जिसको धन दौलत से मतलब नहीं होता है। अरे बाबा अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो कल गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, लेकिन आप रिजल्ट दो,
माता पिता क्या चाहते हैं कि मेरी औलाद, मेरा बेटा मेरी बेटी उन्नति करे, और उसी तरह गुरु भी जाते हैं कि ये बेटा पढ़ाई कर रहा, मेहनत कर रहा, दूर से आया, तो वो गुरु का एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस बेटे को मुझे कुछ भी करके सफलता दिलवाना है। उसको गुरु बोलते हैं। जो बच्चे के पीछे पीछे हो जाए, कुछ भी कमी है उसको दूर करे, उसको क्या बोलते हैं? समझ रहे हो? ठीक, तो सभी को जय हिंद। पहला कदम जय हिंद के नाम है ना, बोर्ड पर। ठीक, ठीक, तारीख कितनी होना आज? 6/11/2022। ठीक, ठीक बाबू, सब लोग तैयार हो? चलो, सभी को बहुत सारा प्यार। थोड़ा सा लीन होकर पढ़ना है। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए आपको 100% और क्या करना पड़ेगा? लीन होना पड़ेगा, और उस चीज का आनंद उठाना पड़ेगा। और किसी चीज का आपको आनंद आ रहा है ना, अपना काम करने में आनंद आ रहा है, तो मतलब समझ जाओ उसको करने में आपको मजा आएगा, और वो काम आपको क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। और किसी भी कार्य में आपको मन नहीं लग रहा ना, चाहे कितना कुछ कर लेना, चाहे किसी भी कार्य में चले रहना, आप सक्सेस नहीं हो। किसी भी काम को सफल बनाने के लिए उसमें पूरा उतरना पड़ता है, अपनी बॉडी का 100% देना पड़ता है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है, और उसका मजा लेना चाहिए। और जब किसी चीज का मजा आता है ना, वो काम मतलब समझ जाओ आपको मन लगेगा, खुशी खुशी आप करेंगे, मोटिवेट होंगे। मोटिवेट का मतलब क्या होता है? परिणाम मिलेगी। खुद से मतलब क्या हम कर सकते हैं, और जिस दिन आपने सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, You can do it out of you, उस दिन आप क्या बन जाएंगे? वो चीज। ठीक है, लव यू, सभी को जय हिंद। हमारा वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलो, शेयर कर दी।